गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने रे ऑप्टिक्स के नए वीडियो लेक्चर में। और इसके पहले हम लोग पढ़े थे सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे? सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। और आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, है ना। आज जो हम लोग का टॉपिक है जिसको स्टार्ट करना है उसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्योंकि आपने देखा था सिंपल माइक्रोस्कोप में आप मैग्नीफाई तो कर रहे थे लेकिन वो बस एक ही बार मैग्नीफाइड हो रहा था। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो उसका मैग्नीफिकेशन 5 हो, मान लेते हैं मैग्नीफाइंग पावर 5 हो, तो 5 टाइम इंक्रीज करेगा, ठीक है, छोटा सा एक ऑब्जेक्ट को। लेकिन एकदम से टीनी पार्टिकल्स को अगर हमको देखना हो, टाइनी पार्टिकल्स एक्चुअली, तो फिर हम क्या करेंगे? तो उस केस में हमको ऐसा चाहिए जिसका मैग्नीफिकेशन काफ़ी हाई हो। तो हम ऐसे में करते क्या है कि दो लेंस का यूज करते हैं। हम लोग को पता है कि दो लेंस का जो मैग्नीफिकेशन ओवरऑल होता है वो दोनों के मैग्नीफिकेशन का मल्टीपल होता है। यहाँ भी आ जाएगा वैसा कुछ। तो होगा क्या कि अगर एक का 5 है अगले का 10 है तो ओवरऑल 50 हो गया। मान लो एक का 20 है अगले का 20 है तो 400 हो गया। तो 400 टाइम इनलार्ज कर दिया गया। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं, आज का जो टॉपिक है हम लोग का कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर कोई पूछे ये है क्या तो कह सकते हैं कि एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू सी द इनलार्ज इमेज या मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। अगर कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? इट इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट used to see the magnified image of tiny particles, यानी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स या जो माइक्रोब्स हैं उनको देखने के लिए, उसके इनलार्ज इमेज को देखने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता क्या है? दो लेंस होते हैं, ठीक है। एक जो ऑब्जेक्ट के पास होता है जिसमें ऑब्जेक्ट का लाइट आता है, और एक जहां से आप उसको देख रहे होते हैं, यानी आई, है ना। तो कहने का मतलब कि दो लेंस होगा, एक को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट लेंस या ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दूसरे वाले को जिससे आप देख रहे होते हैं उसको कहते हैं आई लेंस या आई पीस, ठीक है। तो जिसके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो हो गया ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट लेंस, और जिसके पास आपका आंख रखा हुआ है, मतलब जहां से आप देख रहे हो, वो कहलाएगा आपका आई पीस, ठीक है ना, या आई लेंस। एक्चुअली इसका कंस्ट्रक्शन समझना जरूरी है कि आखिर ये कंस्ट्रक्शन में होता कैसे है। इसके कहता है कि दो लेंस लो, एकदम बोले ही है, जिसमें से जो ऑब्जेक्टिव होगा वो स्मॉल फोकल लेंथ और स्मॉल एपर्चर का होगा, ठीक है। स्मॉल फोकल लेंथ और स्मॉल एपर्चर का होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट उसके काफ़ी पास रखना होता है। और एक्चुअली स्मॉल एपर्चर इसलिए लेते हैं हम लोग कि जो उससे आ रही है जो लाइट, जो उस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है वो कम एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। अगर कम एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई होगी, इसलिए। और वो जो बनेगा आपका, क्या कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट दिखेगा आपको वो ब्राइट दिखेगा। इसलिए हम लोग करते क्या है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट लेंस है, ठीक है, उसको स्मॉल फोकल लेंथ और स्मॉल एपर्चर का लेते हैं, और जो आई पीस है उसको लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज एपर्चर का लेते हैं, ताकि उसका जितना भी रिफ्रैक्टेड लाइट है वो आराम से इस तक पहुंच सके, ठीक है। तो हमने क्या बोला? ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? अ स्मॉल फोकल लेंथ एंड अ स्मॉल एपर्चर, और आईपीस क्या रहेगा? लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज एपर्चर। टू लेंसेज, ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट लेंस and eye lens
ऑब्जेक्ट लेंस को जनरली ओ से डिनोट करते हैं और आई लेंस को ई से, ठीक है। आर प्लेस्ड इन टू कोएक्सियल ट्यूब। कोएक्सियल ट्यूब कहने का मतलब यह हो गया कि दोनों लेंसेज के जो ऑप्टिकल एक्सिस होंगे वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगे। दोनों का जो ऑप्टिकल एक्सिस होगा वो एक साथ क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, ठीक है। फिटेड ऑन ईच अदर, and they can slide over each other. Such that कर दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, सुनने में ठीक लगेगा। Such that they can slide over each other, ठीक है। And the distances between object lens and eye lens can be adjusted by using rack and pinion अरेंजमेंट। अब ये सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि ये रैक एंड पीनियन अरेंजमेंट है क्या, है ना। रैक एंड पीनियन अरेंजमेंट है क्या, ये मन में आपके सवाल चल रहा होगा। तो आपने बाइनोकुलर्स लिया होगा, दूरबीन, उसमें बीच में एक दिखते हुए स्लाइड करने वाला रहता है, रोल करते हैं जिसको, तो उसके कारण लेंस का जो डिस्टेंस है वो चेंज करता है। दोनों लेंस, एक तो आई पीस जिसे आप देख रहे हो और एक ऑब्जेक्टिव जो उस तरफ होता है। जब ऑब्जेक्ट को पास या दूर करना होता है सामने वाले को, है ना, जिसको आप देख रहे हो, तो उस केस में आप क्या करते हैं, उस स्लाइड उसको रोल करते हो। तो वो जो रोल करते हो उसी को हम लोग कहते हैं रैक एंड पीनियन अरेंजमेंट। क्या कहते हैं, रैक एंड पीनियन अरेंजमेंट। और बता ही दिया हो कि जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, लिख दे रहे हैं यहां पे। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अ स्मॉल फोकल लेंथ एंड अ स्मॉल एपर्चर। आई लेंस क्या होगा, लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज एपर्चर। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से पूरे को। हो गया नोट। अब इस पे हम लोग क्या कहते हैं, वर्किंग पे चलेंगे, ठीक है। अब इसके वर्किंग पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए डायग्राम बनाते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अगर ये अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इसका जस्ट अपोजिट है आपका टेलीस्कोप। देखो, हम लोग जो क्या कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़े थे, उसमें ऑब्जेक्ट कैसे रख रहे थे, इस तरह से रख रहे थे कि उसका वर्चुअल इमेज बनना चाहिए, दैट इज फोकस और पोल के बीच में रखे थे ऑब्जेक्ट को। लेकिन यहां देखो है क्या, एक लेंस है तुम्हारा,
जिसे हमने क्या कहा था, आई पीस। ठीक है, इसके बाद एक और लेंस है जिसे हमने क्या कहा है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब देखो, अगर यहां तुम इसके फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, पोल जिसको बोल देते जनरली, उसके पास अगर तुम रखते हो तो ऑब्वियस है कि इसके लिए वो इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल बन जाएगा इसी तरफ। ये हमको क्या चाहिए कि इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करे और इस ऑब्जेक्ट को ये फिर इनलार्ज कर दे, तो डबल इनलार्जमेंट हो गया ना, तो ना डबल मैग्निफिकेशन होगा। तो हम करेंगे क्या, ऑब्जेक्ट को रखेंगे जस्ट फोकस के बाद, ठीक है। अब ये बन गया इमेज यहां पे इसका, ए बी ऑब्जेक्ट का एक इमेज यहां बन गया, A1 A' B'। अगर मान लो कि ये डिस्टेंस इसका U0 है तो ऑब्वियस है कि ये डिस्टेंस इसका V0 है ना। क्या क्या है देख लो पहले, जो तुम्हारा OB है वो क्या है तुम्हारा, तो OB है तुम्हारा क्या कहते हैं, अरे वो सॉरी, ये B' इधर होगा ना, उल्टा इमेज बना है ना, B' इधर A'। हाँ, OB क्या है, वो U0 है और OB' जो है वो V0 है। ठीक है, ये हमारे पास है। अगर साइन स्कीम के साथ चले तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब चलो, यहां से कुछ रे इस पे जा रहा है, अब उसके कारण इसका फाइनल इमेज बनेगा। तो ये आपका बन गया फाइनल इमेज, ये बन गया आपका फाइनल इमेज, दैट इज B'' A'। और मान लेते हैं ये इमेज का जो एंगल बना है वो कितना है, बीटा। हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है, यही तो करना है हम लोग को। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का एक मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आपको लिखवाए थे, याद होगा। इट इज द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस d। ऑब्जेक्ट कहाँ रहना चाहिए था, डिस्टेंस d पे, यानी आपको याद होगा, हल्का फुल्का तो काम हो जाएगा, ऐसा कुछ था, याद है। तो यहाँ ये AB है और ये एंगल अल्फा है और ये D है, और आपको पता था कि छोटा एंगल होता है तो tan अल्फा किसके इक्वल होता है, अल्फा के। तो यहाँ से अल्फा हम लोग निकाले थे AB/D, क्या निकाले थे, AB/D। तो अल्फा हो गया AB/D। वेरी गुड। ठीक है, बीटा क्या हो जाएगा, तो बीटा हो जाएगा A'/B' अपॉन, इसका भी कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, O'/B'। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या था, बीटा/अल्फा। एक काम करते हैं, हम लोग मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं जिसका फॉर्मूला था बीटा/अल्फा। बीटा का वैल्यू A'/B' अपॉन, देखो ये जरा O'/B' को तुम UE कह सकते हो, कह सकते हो। ठीक है, तो चलो पहले इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब बाद में करेंगे लास्ट में, वो तो आपको बता ही दिए। अब ये अल्फा का वैल्यू क्या है, AB/D। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा तुम्हारा,
ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इंटू डी अपॉन ओ डैश बी डैश। अब जरा तुम ध्यान से देखो, इसका ऑब्जेक्ट ए बी, इसने इमेज बनाया ए डैश बी डैश, है ना। तो फाइनल जो तुम्हारा इमेज बन गया, फाइनल जो तुम्हारा इमेज बना उस वाले के लिए तो यही है। तो तुम जो इमेज का रेशियो ले रहे हो ऑब्जेक्ट के साथ, वो तो इस वाले का मैग्निफिकेशन कहलाएगा। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v अपॉन यू, हम लोग पढ़े हैं। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? तो रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा, रख दो v अपॉन यू, और यह हो जाएगा v नॉट अपॉन यू नॉट। तो माइनस v नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन यू ई। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यू ई भी तो माइनस है, इस वाले लेंस के लिए तो यू ही तो माइनस है। तो हाँ माइनस है, आप माइनस रख दो यू ई के लिए, तो डी भी तो इसके लिए माइनस होगा। तो माइनस माइनस तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट यही आएगा, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन यू ई। अब इसमें भी दो केस देखेंगे, एक केस जब नॉर्मल एडजस्टमेंट हो और फाइनल इमेज कहाँ बने? फोकस पे, और दूसरा जब वो फाइनल इमेज डी पे बने। ये तो एक काम करते हैं, मान ही लेते हैं इसको कि डी पे बना और डी वाला इस पे निकाल लेते हैं, तब लास्ट में वो देखेंगे। इसको पहले नोट करो। हो गया है नोट? मिटा दे सबको? चलो इसको मिटा रहे हैं। अब बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे वो, कि दो एडजस्टमेंट है ना, एक नॉर्मल जिसमें फोकस इन्फिनिटी में बनेगा, और दूसरा क्या है कि जब हमारा नॉर्मल अरे यार लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अरेंजमेंट। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस तो d है जो कि माइनस में है। तो देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, हम यहां पे लिख दे रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। फॉर्मूला क्या है देखो, तो जो m का फॉर्मूला है वो माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन यू ई है। तो इसका वैल्यू हमको लाके रखना होगा। ठीक है, निकालते हैं। ये हम लोग पढ़े हैं, बस ये ई इसलिए लगा रहे हैं कि आप समझ जाओ ये आईपीस की बात हो रही है, और यहाँ ओ इसलिए लगाए कि आप समझ जाओ कि ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। ठीक है, तो चलो v का वैल्यू माइनस डी रखते हैं, तो माइनस डी और यहाँ माइनस माइनस प्लस इक्वल्स 1 अपॉन एफ ई। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो -1 प्लस डी अपॉन यू ई इक्वल्स डी अपॉन एफ ई हो जाएगा। बोलो आराम से, वेरी गुड। तो डी अपॉन यू ई क्या हो जाएगा? 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो, आ गया तुम्हारे लिए m का वैल्यू। तो m का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा? तो m का वैल्यू आ गया, और ये फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है? d पे, याद रखना ये इमेज कहाँ बन रहा है? d पे, और m का वैल्यू आ गया माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। और दूसरा चीज इसमें जो क्वेश्चन पूछता है कि लेंथ ऑफ ट्यूब क्या बोलोगे, तो इस केस में हम मानेंगे कि लेंथ ऑफ ट्यूब मेरा कितना है? ये वी नॉट है और ये यू ई है। तो लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्यूब वी नॉट प्लस यू ई, वी नॉट प्लस यू ई। नोट करो जल्दी से, फिर चलेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट। हो गया नोट? हो गया, चलो
अब हम लोग देखेंगे वैसा अरेंजमेंट जब फाइनल इमेज फोकस पे क्या कहते हैं, अरे यार इन्फिनिटी में बने। अब देखो, अगर ये फाइनल इमेज तुम्हारा जाकर इन्फिनिटी में बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट जो इसका इमेज है वो इसके लिए फोकस पे रहा होगा, इसके फोकस पे, है ना। यानी जो यूई है वो ओवरऑल इतना ही है कि वो एफ ई रहा होगा। तो चलो लिख दो फिर इसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो इस केस में होगा क्या, तो इस केस में हमने करना क्या है कि यूई किसके इक्वल है, एफ ई के। तो अब यूई की जगह एफ ई रखो और एम का वैल्यू आ गया कितना, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई। ये रिजल्ट आ गया तुम्हारा, नोट कर लो। तो ज़्यादा इजी यही है। तो ये आपका हो गया मिनिमम और वो क्या हो गया आपका मैक्सिमम। नोट करो जल्दी से इसको, फिर टेलीस्कोप चलेंगे। तो ये नोट हो चुका है तुम लोग का। अब चलते हैं हम लोग टेलीस्कोप की तरफ, ठीक है। स्टडी करेंगे टेलीस्कोप। अब पूछेगा टेलीस्कोप है क्या, तो टेलीस्कोप तो आप लोग जानते भी हैं, ऐसा नहीं है कि आपने टेलीस्कोप के बारे में नहीं सुना है ना। टेलीस्कोप किस लिए यूज किया जाता है, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने के लिए, मतलब डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट हो, या कह सकते हैं हेवनली बॉडीज, है ना। तो जो डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, या जिसको जनरली माना जाता है, ऐसा है तो नहीं लेकिन हेवनली बॉडीज को देखने के लिए हम लोग जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टेलीस्कोप। इट इज द डिवाइस which is used to see the image of heavenly bodies, heavenly bodies, ठीक है। तो अब इसके कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, तो जस्ट उसका उल्टा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप थोड़ा सा उल्टा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आईपीस छोटा था, यहाँ आईपीस बड़ा होगा। उसका रीज़न है क्योंकि दूर से लाइट आ रहा है, वहाँ ऑब्जेक्ट काफ़ी पास था और यहाँ काफ़ी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, तो आपको उसका पूरा लाइट अपने ऊपर इंसिडेंस करवाना है। तो आप क्या कोशिश करोगे कि जितना बड़ा से बड़ा एपर्चर हो, है ना, तो ताकि उसका पूरा का पूरा लाइट आ जाए, तो हम उसका ब्राइट ऑब्जेक्ट देख पाएँ अच्छे से, ऑब्जेक्ट हमको ब्राइट फील हो। तो होगा क्या कि हमने करना क्या है, ऑब्जेक्टिव लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज एपर्चर, आई लेंस, स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल एपर्चर, ठीक है। तो इसको मिटा दे। एक्चुअली स्मॉल के इसको मॉडरेट ही कर सकते हो,
कंस्ट्रक्शन में क्या बोले थे अभी जस्ट कि ऑब्जेक्ट लेंस जो होगा, ऑब्जेक्ट लेंस लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज एपर्चर, लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज एपर्चर, ठीक है। फिर जो आपका आई लेंस है वो स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल एपर्चर, ठीक है। बाकी सारा कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम है, जैसे उसमें भी था एक कि दोनों को कोएक्सियली दो ट्यूब पे रखो, है ना, इस तरह से कि दोनों एक दूसरे पे स्लाइड कर सके, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस एडजस्ट कर सकते थे हम लोग, किससे, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से। तो सेम केस यहां भी होगा कि दोनों लेंसेज को क्या करना है, कोएक्सियली रखना है, ठीक है, दो अलग अलग ट्यूब में, और वे दोनों एक दूसरे से रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट के थ्रू आपस में डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको छोड़ देते हैं, वो आप अपने आप से लिख लेना, ठीक है। हम चलेंगे इसके रे डायग्राम से, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो लाइट रे आएगा वो तो इनफाइनाइट से आएगा, तो इनफाइनाइट से लाइट रे आ रही है, ठीक है। ऐसा तो ए भी ऑब्जेक्ट होगा कहीं ना कहीं, तो उस हिसाब से इसको हमको लगता है कि इसको बी डैश ए डैश ही करना सही रहेगा, कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्ट ए भी तो रहा होगा। अब ऑब्जेक्ट जो एंगल यहां बना रहा है वो है अल्फा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा, ठीक है। अब इसका एक जनरल केस देखते हैं इसके इमेज बनाने का। ये आपका फाइनल इमेज बन गया। बी डबल डैश ए डबल डैश, ठीक है। अब जरा देखो लाइट रे किधर से आ रहा है, इनफाइनाइट से, वेरी गुड। अगर लाइट रे इनफाइनाइट से आ रहा है तो ऑब्वियस है कि जहां ये इमेज बना होगा बी डैश पे वो इसके लिए फोकस रहा होगा, है ना, चलो ठीक है। और ये इमेज यहाँ पे बीटा, और ये इसका फाइनल, ठीक है। तो बस इसमें देखो, अब एक चीज इसमें है, इसमें जब हम मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बोलते हैं तो उसमें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का बात नहीं होता है, ये सीधा बोलता है कि इट इज द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म बाय द इमेज टू द एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, इससे अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। यहां मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म बाय द इमेज टू द एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, और कुछ नहीं। इजी है थोड़ा सा, चलो ठीक है। तो ये डिस्टेंस तो एफ नॉट हो जाएगा ओ से लेके बी डैश तक का, और ये डिस्टेंस यू ई हो जाएगा ओ डैश से लेके बी डैश तक का। चलो निकाल लेते हैं अब हम लोग एम का फॉर्मूला। तो एम के लिए
हमने क्या बोला, बीटा अपॉन अल्फा। अगर एंगल छोटा हो तो tan बीटा बीटा के इक्वल और tan अल्फा के इक्वल, तो बीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा a डैश b डैश डिवाइड बाई ue। पहले इसको o डैश b डैश ही रहने दो, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू हो जाएगा a डैश b डैश डिवाइडेड बाई o b डैश, a डैश b डैश डिवाइडेड बाई o b डैश खचक, और ये आ गया आपका ओ बी डैश बटा ओ डैश बी डैश। अब अगर तुम ध्यान से देखो कि ओ बी डैश पॉजिटिव एफ नॉट है और ये माइनस यू है, तो रिजल्ट जो आ रहा है तुम्हारा मैग्नीफाइंग पावर का वो माइनस एफ नॉट अपॉन यू है, ठीक है। अब फिर वैसे ही दो केस, पहला कि मान के चलो ये डी पे बना है, यानी फर्स्ट में हम मान के चलेंगे कि ये डी पे बना है, फिर इसको कहाँ देखेंगे, इनफाइनाइट पे देखेंगे। तो पहला अरेंजमेंट देखेंगे नॉर्मल अरेंजमेंट, नहीं पहला देखेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन अरेंजमेंट, फिर देखेंगे नॉर्मल अरेंजमेंट जब आपका इनफाइनाइट पे बनेगा ऑब्जेक्ट इमेज। इसको मिटा रहे हैं, ये तो वैसे ही आप लोग पास नोटेड है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अरेंजमेंट, ठीक है। अब समझो बात को, ये डिस्टेंस तो तुम्हारा d है ना, हमने बोला भी है कि d है, और u है हमारे पास। तो फिर हम क्या करते हैं, 1 अपॉन यू का वैल्यू निकाल लेते हैं लेंस फॉर्मूले से। तो चलो लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 1 बाई वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स 1 अपॉन एफ ई। वी का वैल्यू होता है, वैल्यू होता क्या यहाँ है, होता क्या डी, यू तो वो भी माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ये इक्वल्स हो जाएगा 1 अपॉन एफ ई। तो रिजल्ट हो जाएगा 1 अपॉन यू का 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। अब इसको देखो कुछ अलग तरह से लोग लिखते हैं, करते क्या है, ज़्यादा होशियार बनने के लिए 1 अपॉन एफ ई कॉमन ले लेते हैं। तो ले लो कॉमन, तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, और यहाँ 1 अपॉन एफ ई कॉमन लिए तो एफ ई यहाँ ऊपर आ जाता है, तो रिजल्ट हो जाता है एफ ई अपॉन डी, ठीक है। तो आपका मैग्नीफिकेशन का जो मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला हो गया वो है माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। इसको नोट करो, नोट करो, फिर चलेंगे हम लोग नॉर्मल अरेंजमेंट। हो गया नोट। अब क्या बोल रहे थे बाबू कि हम लोग क्या चलेंगे, नॉर्मल अरेंजमेंट। क्या चलेंगे, नॉर्मल अरेंजमेंट। जब फाइनल इमेज भी कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। आए थे जहां वहीं लौट गए, यानी इन्फिनिटी से आए थे और चले गए इन्फिनिटी पे। तो चलो उसको पहुंचाते हैं इन्फिनिटी पे। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। चलो अब इन्फिनिटी पे पहुंचाना है हमको ना, तो इसको तो पहले मैं हटा दूं बेचारे को, है ना, इसको हटा दो। इसका हमें कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ डायग्राम में देखा जाए तो फिर से एक इस रे को इधर ले आते हैं। ठीक है, फिर वैसे ही ये भी आएगा इधर पैरेलल, फिर वैसे ही ये भी आएगा एक दूसरे के पैरेलल, और फाइनली इमेज भी कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। ठीक है, अगर इन्फिनिटी पे बनेगा तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे, अरे एक मिनट, पहले वाले में लेंथ लिख लो। पहले वाले में ये यू ही था ना, तो पहले वाले में लेंथ क्या हो जाएगा ट्यूब का, बताओ। तो ये एफ नॉट और वो यू ई, तो लिख लो पहले वाले में लेंथ क्या था, एफ नॉट प्लस यू ई पहले वाले में। ठीक है, अब देखो यहाँ ये क्या है, एफ ई है। एफ ई क्यों है,
क्योंकि इन्फिनिटी पे बन रहा है, इसका मतलब है कि ये फोकस रहा होगा, यानी ये FE भी रहा होगा। कहने का मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव और आई पीस का फोकस कोइंसाइड कर गया, तो रिजल्ट क्या होगा, देखो UE किसके इक्वल हो गया, FE के, रख दो UE के, तो M क्या हो गया, -F0 अपॉन FE, ठीक है, -F0 अपॉन FE। ये बेसिक सा तुम्हारा जितना भी टेलीस्कोप है वो दोनों हो चुका। अब इसके बाद एक्चुअली है क्या, टेलीस्कोप में दो अलग अलग टाइप भी हैं, जैसे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में दो तरह के टेलीस्कोप पढ़ने होते हैं, ये रिफ्रैक्टिंग टाइप है, ये जो टेलीस्कोप तुम देख रहे हो ये रिफ्रैक्टिंग टाइप है, ठीक है, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन का यूज हो रहा है। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में दो तरह के टेलीस्कोप होते हैं, एक कैसेग्रेन और एक न्यूटन। न्यूटन को तुम्हारा पीछे कभी नहीं छोड़ेंगे, न्यूटन हर हाल में घुसेंगे हर जगह, उनका मतलब ये मजबूरी है, वो पूरे फिजिक्स में हर जगह है। तो न्यूटोनियन टेलीस्कोप है रिफ्लेक्टिंग वाला, और एक है कैसेग्रेन, और एक रिफ्रैक्टिंग में ही है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। एक्चुअली है क्या, देखो फाइनल इमेज अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें बन रहा है वर्चुअल और इन्वर्टेड बन रहा है ना, वर्चुअल भी बन रहा है, इन्वर्टेड भी बन रहा है। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इसलिए बना दिया जाता है कि फाइनल इमेज उल्टा बन जाए। देखो अगर तुम समझो बात को कि यहां पे एक और लेंस रहता, एक लेंस ऐसा करता कि इसके इमेज को रियल बनाता लेकिन सीधा बनाता। यहां पे मान लो इन दोनों के बीच में एक लेंस यहां लगा देते हैं, ये मान लो यहां इमेज बन रहा है, ठीक है, यहां एक लेंस लगाया और लेंस ने यहां पे इसका इमेज बना दिया, और वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, अब फिर उसका वर्चुअल इमेज बन गया, तो वो इरेक्ट हो जाएगा। तो यही है वो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का, ठीक है, और फिर बातें करेंगे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। यानी ऑलमोस्ट आपका जो रे ऑप्टिक्स है फिनिश। बाकी सिलेबस तो आप लोग देखे ही हैं, कल कुछ नया सिलेबस में चेंज किया गया है, 30% घटा है, खुशी की बात है, लेकिन टाइम कम है तो कोई खुशी की बात नहीं है, ठीक है। पढ़िए, स्टे होम, स्टे सेफ।